एक और मामला है आज जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है, वो है यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए, जिसके बाद ओवैसी ने कटाक्ष किया है। ये कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है, छोटा एनआरसी से करार दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सर्वे को लेकर निशाना साधा है और ये कहा कि ये एक तरह का एनआरसी है। क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, हम आपको सुनवाते हैं। की सर्टिफिकेट रिकग्नाइज करती है तो वो अगर खुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के, प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड की तरह रिकग्नाइज्ड है वो सरकार से उसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट से। इनसे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामी फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूँ। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है ये। तो सरकार कह रही है कि मदरसों के विकास की बात है, ओवैसी कह रहे हैं आशुतोष की ये छोटा एनआरसी की तरफ एक बड़ा कदम। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री, कल्याण मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। दानिश आजाद इनका नाम है, वो भी हम सुनवा देते हैं, जरा सुनिए उनकी प्रतिक्रिया। आज योगी सरकार में मदरसों को आधुनिकरण बनाया है। मदरसे का बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान लेकर जीवन में आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से अब इस सर्वे से हमारा मकसद ये है कि ऐसे कौन कौन से मदरसे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, उसका सर्वे होना चाहिए, उसका डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहां पे सर्वे से हम ये पता लगाएंगे कि वहां पे वो कब से मदरसे चल रहे हैं, वहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, ताकि एक ओवरऑल हमारे पास एक डेटा हो, एक हमारे पास ओवरऑल सारी जानकारी हो, ताकि हम भविष्य की कोई भी योजनाएं जब बनाएं तो सारी जानकारी हमारे पास रहेगी, तभी बनाएंगे। इसके साथ साथ हमको एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को मालूम होनी चाहिए।